नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम एंड वेलकम टू कैच ड्रीम्स विद पूनम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपने किचन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूं और जिसकी वजह से मेरी नॉन मॉड्यूलर किचन भी एकदम चमकती रहती है। तो आज वही सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी सी ऐसी आदतें हैं जो हमें अपना लेनी चाहिए जिससे हमारी जो किचन है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी। पहली टिप यह है कि आप हमेशा जब भी सब्ज़ी छीलते हैं तो यूज़ कीजिए किसी प्लेट का। आप चाहें तो न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको काउंटर टॉप एक तो एकदम साफ़ बना रहेगा, उस पर कोई गंदगी जमा नहीं होगी और आपको दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कूड़ा तो हमें थ्रो करना ही है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप गीला कचरा और सूखे को अलग अलग रखें ताकि ये पूरी तरह से यूज़ किया जा सके। मैं हमेशा जितनी भी मेरी सब्जियों के फलों के पील्स होते हैं इसे कंपोस्ट बना लेती हूँ, तो इसे हमेशा मैं अलग रखती हूँ। तो देखिए कभी भी डायरेक्ट काउंटर टॉप के ऊपर आप सब्जी मत छीलिए क्योंकि छिलके तो आपको उठाने ही हैं, इससे आपको दो बार मेहनत करनी पड़ेगी। और आप डायरेक्ट छीलिए अपनी सारी सब्जियाँ किसी प्लेट में ताकि आप उसे आराम से थ्रो कर सकें और आपका काम ना बढ़े। मैं तो हमेशा ही अपनी जो सब्जियां और फल होते हैं उन्हें प्लेट में छीलती हूँ, पेपर के ऊपर भी नहीं छीलती हूँ क्योंकि इससे पेपर भी बार बार वेस्ट होता है। और देखिए बर्तन को तो हम आराम से साफ़ ही कर सकते हैं। अब मैं इसे अलग कर लूँगी ताकि इससे मैं कंपोस्ट बना सकूँ। और देखिए हमारा जो काउंटर टॉप है वो एकदम क्लीन है, कहीं पर भी पता भी नहीं चल रहा है कि हमने सब्जी छीली हुई है। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपकी किचन एकदम साफ़ और सुथरी रहेगी। अगली टिप ये है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, जैसे हमारा हैंड ब्लेंडर है, हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, ओवन है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। तो इसको आप तुरंत की तुरंत साफ़ कर दीजिए जैसे ही आप यूज़ करते हैं, आप मसाला पीसते हैं। और उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये चीज़ें की जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलेंगे और हमारे लिए जो हमारा काउंटर टॉप है उस पर क्लटर भी नहीं होगा। किचन में हमारा काम भी आसान हो जाएगा और इससे क्या होगा कि हमारा जो किचन है वो एकदम साफ़ बना रहता है। बहुत छोटी छोटी सी ये टिप है लेकिन ये बड़े काम की है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हम साथ के साथ अपने जितने भी चीज़ें हैं उन्हें धो के रख देते हैं, साफ़ करके रख देते हैं, तो हमारा किचन में काम बहुत कम भी हो जाता है और हमारी जो किचन है वो एकदम साफ़ सुथरी बनी रहती है। अगली टिप ये है कि जैसे ही आपने इन्हें यूज़ किया है तो आप इन्हें तुरंत की तुरंत साफ़ कर दीजिए और साफ़ करने के बाद आप इन्हें वहीं रख दीजिए जो इनकी प्रॉपर जगह है ताकि आपकी जो किचन है वो एकदम ऑर्गेनाइज रहे और साफ़ और सुथरी रहे। इसके बाद नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जैसे देखिए हम लोग सब्जी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जो कड़छी होती है उसे हम या तो काउंटर टॉप के ऊपर डायरेक्ट रख देते हैं या तो गैस स्टोव के ऊपर रख देते हैं। तो देखिए ऐसे आप बिल्कुल मत कीजिए। आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कोई बड़ी सी कटोरी या फिर प्लेट ताकि आपकी जो किचन है उसमें क्लीनिंग बनी रहे, आपको बार बार चीज़ों को साफ़ ना करना पड़े। और देखिए फ्रेंड्स अगली टिप मेरी ये है जो बड़े काम की है। आप अपने सिंक में इस तरह की जाली का यूज़ कीजिए। ये तो मेरी जो पुरानी छलनी थी वो टूट गई थी तो मैंने इस बार इसे ही यूज़ कर लिया है। आराम से ऑनलाइन मिल जाती है और जितना भी हमारा किचन वेस्ट होता है यानी जैसी झूठन होती है वो डायरेक्ट सिंक में नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारी जो सिंक है एकदम साफ़ रहती है। नेक्स्ट टिप ये है कि हर मील के बाद आप आदत डालिए अपनी सिंक को क्लीन करने की। आप उसकी टैप को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कीजिए। मैं हमेशा अपने सिंक को जितनी बार भी साफ़ करती हूँ उतनी बार उसकी टैप को भी साफ़ करती हूँ और जो आसपास की जो टाइल्स हैं उन्हें भी साफ़ करती हूँ क्योंकि बार बार बर्तन हम साफ़ करते हैं तो उसकी छींटे उसके ऊपर लगते रहते हैं। हर सामान को हटा हटा के आप बढ़िया से क्लीन करिए जिससे हमारी जो सिंक है उसमें ना तो किसी
किसी तरह की कोई गंदगी जमा होगी और हमारी जो किचन है एकदम साफ़ सुथरी बनी रहेगी। मैं हर मील के बाद, चाहे वो फिर छोटा छोटा मील ही क्यों ना हो, हमेशा से अपने सिंक को साफ़ करती हूँ और कम से कम दिन में 4 से 5 बार वो आराम से साफ़ हो जाती है। और देखिए हमारी जो किचन है उसकी सिंक है एकदम चमचमा गई है और एकदम साफ़ सुथरी है। अगली जो मेरी टिप है वो ये है, देखिए जैसे हम मसालदानी में कुछ भी फिल करते हैं, जैसे उसमें कुछ सामान कम हो गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम रिफ़िल कर रहे हैं चीज़ों को तो हमारे जो जार हैं, किचन के जो कंटेनर हैं वो खाली हो जाते हैं। तो आप आदत डालिए इन्हें तुरंत के तुरंत साफ़ करने की, ताकि किचन में आपके काम भी कम हो और आपकी किचन भी एकदम साफ़ हो। मैं अपने जितने भी जार खाली होते रहते हैं उन्हें तभी के तभी साफ़ कर देती हूँ। इसीलिए जो डीप क्लीनिंग है उसके लिए मुझे बहुत कम नीड होती है, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत दिनों में नीड होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी सफाई मैं अपनी किचन में करती रहती हूँ। तो आप भी इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपनी किचन को एकदम साफ़ सुथरी रखिए फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, जब भी आप खाना बनाएं यानी रोटी बनाएं तो आप नीचे कोई थिक कपड़ा बिछाइए। मैंने ये मेरे पुराने जो कुशन कवर हैं उनका यूज़ किया है, ये अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो देखिए मैं इन्हें ही बिछा लेती हूँ। तो इनके ऊपर ही आप इस तरह से अपने चकले को रखिए। आप यूज़ कर सकते हैं कोई पेपर भी। इससे क्या होगा कि जब भी जो एक्स्ट्रा जो पॉल्यूशन होता है इधर उधर नहीं फैलेगा, वो इसी कपड़े के ऊपर फैलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा चकला होता है वो जब हम रोटी बेलते हैं तो स्लिप होता रहता है, तो ये भी हम इस परेशानी से बच जाते हैं। हमारा जो चकला है वो बिल्कुल नहीं इधर उधर होगा और एकदम काउंटर साफ़ रहेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप मेरी ये भी है कि देखिए आप बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए कि जब बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे हम तब साफ़ करेंगे। जैसे ही आपको लगता है कि थोड़े थोड़े बर्तन हो रहे हैं तो उन्हें आप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो हमें ना वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगने लगती है और हमें काम भारी दिखने लगता है। तो बिल्कुल मत छोड़िए एक भी बर्तन अपनी किचन में और उन्हें तुरंत के तुरंत साफ़ कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो किचन है वो एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। और आप अगर ज़्यादा बर्तन देखेंगे तो वो आपके स्ट्रेस को भी बढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस भी ना बढ़े तो आप जितने भी बर्तन आपको लगता है हर मील के बाद थोड़े थोड़े होते रहते हैं तो उन्हें तुरंत साफ़ कर दीजिए। और अगर आपके घर में मेड भी आती है तो आप साफ़ नहीं भी करते हैं तो कम से कम आप उन्हें धो के रख दीजिए, ताकि वो एकदम नीट और क्लीन रहें। आगे देखिए दोस्तों, अगली टिप ये है कि जैसे ही आप अपना नाश्ता बना लेते हैं या फिर खाना बना लेते हैं तो अपने काउंटर टॉप को और गैस स्टोव को तुरंत के तुरंत साफ़ करने की आदत डालिए। मैं हमेशा से इस चीज़ के लिए कभी डिले नहीं करती कि मैं खाना खा लूँगी या फिर नाश्ता कर लूँगी उसके बाद करूँगी, क्योंकि मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगते हैं और हमारा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। तो मैं हमेशा से पहले एक गीले कपड़े का यूज़ करती हूँ, उससे अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ, गैस स्टोव को। उसके बाद से हमेशा से सूखा कपड़े का यूज़ करती हूँ दोबारा से उसे क्लीन करने के लिए। और आप भी देखिएगा, कोशिश कीजिएगा जैसे ही आप इस आदत को अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम नहीं करती है और आप देखेंगे कि आपकी जो किचन है वो एकदम साफ़ सुथरी बनी रहेगी। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है फ्रेंड्स कि आप देखा देखी अपने किचन में ज़्यादा सामान को मत लाइए कि उसके पास ये सामान है तो मुझे भी यही चाहिए, उसने अपनी किचन को ऐसे डेकोरेट किया है तो मुझे भी वैसे ही करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हमारी नीड है उसके हिसाब से ही हमें चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए। जितनों को हम आराम से मेंटेन कर सकें उतनी ही चीज़ों को आप अपने किचन में रखिए, ताकि आपके जो किचन है वो एकदम साफ़ और सुथरी बनी रहे। क्योंकि जितना हम अननेसेसरी सामान अपने पास रखेंगे उसे हम अच्छे से मेंटेन कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, किसी की किचन चाहे मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, हमारे लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंस रखती है। उसकी साफ़ सफाई भी हमारे लिए उतनी ही वैल्यू करती है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।